हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक नया चैप्टर, पेरीमीटर एंड एरिया। इसके बारे में आप लोअर क्लास में भी पढ़ चुके हो, बट हम लोग एक बार रिवाइज कर लेंगे सारे कॉन्सेप्ट्स। देखो, सबसे पहले समझते हैं कि किसी भी प्लेन फिगर का पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द प्लेन फिगर। कोई भी फिगर दिया हुआ है, उसकी बाउंड्री की लेंथ, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ये फिगर, सपोज ये एक रेक्टेंगल है ए बी सी डी। तो इसका जो पेरीमीटर होगा ना, वो क्या होगा? इसकी चारों साइड को आप प्लस कर दो, ऐसे ए बी सी डी एंड ए डी, तो आपको मिल जाएगा पेरीमीटर। ठीक है। वैसे यहाँ पे एक ट्राइंगल दिया हुआ है, इसमें अगर मैं लिखूं यहाँ पे पी क्यू एंड आर, तो यहाँ पे अगर मैं इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करने का ट्राई करूंगा तो क्या होगा? मुझे तीनों साइड को प्लस करना होगा, पी क्यू, क्यू आर और आर पी। इस तरह से जब मैं तीनों साइड को प्लस करूंगा, सो आई विल गेट द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द प्लेन फिगर। कहने का मतलब, अगर आप सपोज यहां से स्टार्ट करते हो, ठीक है, और आप पूरा ऐसे चक्कर लगा के वापस फिर से यहाँ पे आ जाते हो, ठीक है, इसी पे, तो आपने इस पूरे प्लेन फिगर का एक चक्कर लगाया, तो आपने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? ये रहा वो डिस्टेंस। ठीक है, इस तरह से। वैसे ही ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होगा? ट्राइंगल की तीनों साइड को ऐड करो और आपका आंसर आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे देखते हैं एरिया किसको बोलते हैं। एरिया, व्हाट डू यू मीन बाय एरिया ऑफ अ प्लेन फिगर? इट मींस द मेजरमेंट ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय अ प्लेन फिगर। कोई भी प्लेन फिगर है, जैसे यहाँ पे ये प्लेन फिगर है, तो इस प्लेन फिगर ने कितना एरिया, कितना स्पेस या रीजन एनक्लोज करके रखा है अपने अंदर, इसके बाउंड्री के अंदर कितना रीजन है जो घिरा हुआ है, उसे बोलते हैं एरिया ऑफ अ प्लेन फिगर। ठीक है। जैसे अगर मैंने इस तरह से एक ट्राइंगल बना दिया, अब मैं पूछ रहा हूँ कि भाई ट्राइंगल का एरिया कितना है, तो ट्राइंगल का एरिया मतलब क्या? ये जो ट्राइंगल की बाउंड्री के अंदर जितनी भी जगह है ना, वो कितनी जगह है, हाउ मच रीजन इज देयर एनक्लोज्ड विद इन द बाउंड्री ऑफ दिस ट्राइंगल। तो ये अंदर का जो इलाका है ना, ये वाला, ये येलो वाला, दैट इज कॉल्ड एरिया। ओके। और एरिया को जब भी आप मेजर करते हो, तो उसका जो यूनिट होता है वो स्क्वायर होता है। स्क्वायर, सेंटीमीटर, है ना, या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखो, मीटर स्क्वायर लिखो, किलोमीटर स्क्वायर लिखो, है ना, इस तरह से। अब दूसरा पार्ट क्या आता है? एरिया ऑफ अ कॉम्पोजिट फिगर। कॉम्पोजिट फिगर मतलब क्या? आपको ये नीचे दिख रहा है, यहाँ पे एक स्क्वायर जैसा है, फिर ये रेक्टेंगल है, ये तीसरा रेक्टेंगल है। अब इन तीनों को अगर मिला लो, ठीक है, और तीनों को ज्वाइंट कर लो, तो ये बन जाएगा एक कॉम्पोजिट फिगर। और ये जो कॉम्पोजिट फिगर है, इस पूरे का एरिया कितना होगा? आप इन तीनों की एरिया को प्लस करोगे, राइट। आप इसकी एरिया को प्लस करोगे, इसकी एरिया को प्लस करोगे और इसकी एरिया को प्लस करोगे, जो आंसर आएगा वो आपका कॉम्पोजिट एरिया का आंसर होगा, है ना। आगे देखते हैं बच्चों। अब अगर आपको पेरीमीटर फाइंड आउट करना होता है ना, पेरीमीटर, तो पेरीमीटर हमेशा एक लेंथ होती है, लेंथ। और लेंथ को आप किस में मापते हो? या तो सेंटीमीटर में, या मिलीमीटर में, या मीटर में, या किलोमीटर में, इस तरह से। और ये सारे जो रिलेशन है ना, कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, तो ये सारे जो रिलेशन है वो आपको लोअर क्लास में भी आ चुके हैं। बस आपको क्या एक बार रिवाइज कर लेना है बस फिर से। और अगर आपको एरिया फाइंड आउट करने को है, ठीक है, एरिया, तो हमेशा आपका जो एरिया होगा ना, वो इस तरह से स्क्वायर में आएगा। ये ऊपर दिख रहा है 2, इस तरह से आपको लिखना होगा, ठीक है। या तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, या मीटर स्क्वायर, या किलोमीटर स्क्वायर, या फिर एकड़। एकड़, 1 एकड़ मतलब कितना? 1 एकड़ मतलब 4047 मीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली, हाँ ये। और 1 हेक्टेयर मतलब कितना? 1 हेक्टेयर मतलब 10,000 मीटर स्क्वायर। ओके। तो कभी कभी कन्वर्ट करना होगा, जब आपको सपोज आपको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में जाना है, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर से अगर आपको मीटर स्क्वायर में जाना है, तो आप क्या करेंगे? आप डिवाइड बाय
10,000 करेंगे, ठीक है। वैसे ही मीटर स्क्वायर से अगर आप सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 10,000 करेंगे, लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में जा रहे हैं तो डिवाइड बाय 10,000, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। स्क्वायर, स्क्वायर के बारे में बात करते हैं बच्चों। स्क्वायर आपको पता है कि एक ऐसा शेप है जिसकी चारों चार साइड इक्वल होती है। तो सपोज ये एक स्क्वायर है, ए बी सी डी, इसमें चारों चार साइड इक्वल होगी बेटा। मतलब ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, ये चारों चार साइड इक्वल है। इसीलिए जब भी कोई स्क्वायर दिया होता है ना, तो स्क्वायर की सिर्फ एक साइड दी होती है। सपोज ये साइड है 5 सेंटीमीटर ऐसा, तो आपको ये समझ लेना है कि यार ये तो स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर की तो सारी साइड सेम होगी। अगर बी सी 5 सेंटीमीटर है तो ए बी 5 सेंटीमीटर होगा, ए डी 5 सेंटीमीटर, सी डी 5 सेंटीमीटर, राइट। अब अगर हमें इसका पेरीमीटर निकालना है तो फॉर्मूला क्या है बेटा, 4 इंटू साइड। इसका अगर आप पेरीमीटर निकालोगे, है ना, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या होगी, 4 इंटू साइड। बट आपकी साइड कितनी है, साइड यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, तो 4 इंटू 5 दैट इज 20 सेंटीमीटर। डन। अब इसी के हिसाब से देखते हैं आगे एरिया। एरिया कैसे निकालते हैं स्क्वायर की, साइड इंटू साइड, मतलब क्या, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, ठीक है। तो यहाँ पे साइड क्या है, 5 सेंटीमीटर है, सो 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर कितना आएगा, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये रहा, ठीक है। क्लियर। आपने देखा यहाँ पे मैंने पीछे सेंटीमीटर के ऊपर ये 2 लिखा है, इस तरह से आपको लिखना है अच्छे से, ताकि पता चले यार ये ऊपर 2 है, छोटा सा 2 लिखना है लेकिन दिखना चाहिए ऐसा। ऐसा मत लिख देना, ऐसा मत लिखना, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इस तरह से लिखना है ऊपर। गॉट इट। चलो आगे देखें। अब रेक्टेंगल के बारे में बात करते हैं। रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 4 इंटू साइड। नहीं ये गलत है, ये मुझसे मिस्टेक हुई है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा इधर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ऐसा होता है, ठीक है। सो और यहाँ पे क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ। ऑलराइट। ये जब पीपीटी बनाते वक्त, जो पावर पॉइंट बनाते हैं, तो उस पर कॉपी पेस्ट करते वक्त ऐसा आ गया होगा, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। बच्चों आई थिंक आपको ये पता ही होगा ना, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू L+B, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू B। तो यहाँ पे सपोज ये लेंथ है, सपोज दिस इज 15 सेंटीमीटर, और ये ब्रेथ है एंड दैट इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है ऐसा। तो इसका पेरीमीटर पहले निकालते हैं। पेरीमीटर कितना होगा, 2 इंटू L+B। सो 2 लिख दिया हमने, और L कितना है बेटा, L है 15, तो यहाँ पे 15 लिखेंगे। B कितना है, 5। सो इनको ऐड करो, 15 + 5 क्या होगा, 20। 20 × 2 40 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद अगर मुझे एरिया निकालना है तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ होता है। आपने एक बात नोटिस की, पेरीमीटर में हम लोग यहाँ पे लास्ट में सेंटीमीटर लिख रहे हैं, सेंटीमीटर होता, मीटर होता, किलोमीटर होता तो ऐसा लिखते, यहाँ पे स्क्वायर नहीं लिखते, क्योंकि पेरीमीटर है क्या पता है, पेरीमीटर है लेंथ ऑफ द बाउंड्री, लेंथ ऑफ द टोटल बाउंड्री, टोटल बाउंड्री, किसी भी प्लेन फिगर की टोटल बाउंड्री की लेंथ कितनी है, दैट इज पेरीमीटर। अब एरिया क्या है, L इंटू B। L कितना है बेटा, 15 सेंटीमीटर, और ब्रेड्थ कितना है, 5 सेंटीमीटर। सो 15 5 क्या होगा, 75 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया कितना होगा, 75 सेंटीमीटर स्क्वायर, और पेरीमीटर कितना है, 40 सेंटीमीटर। एग्जाम्पल, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट ऑफ लैंड 280 मीटर। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट ऑफ लैंड, वो लैंड कैसा है, स्क्वायर, स्क्वायर टाइप में है, तो उसका पेरीमीटर दिया हुआ है। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट ऑफ लैंड इज 280 मीटर। मतलब यहाँ पे आपको
दिया है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये कितना है बेटा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 280 मीटर है, इतना है। और आपको फाइंड आउट क्या करना है, एरिया। सो यू हैव टू फाइंड आउट एरिया, ऑलराइट। तो कौन हेल्प करेगा हमें? अच्छा, एरिया फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या होती है एरिया ऑफ स्क्वायर की? एरिया ऑफ स्क्वायर की फॉर्मूला क्या होती है बेटा? साइड इंटू साइड होता है। बट आपके पास साइड तो है नहीं, तो आपके पास गिवन क्या है, कौन हेल्प करेगा? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हेल्प करेगा। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की फॉर्मूला क्या होती है, वो यहाँ पे लिखो नीचे, 4 इंटू साइड, ऐसा लिख दोगे। यहाँ पे कितना है ये, 280, ये लिख दिया। अब आपको यहाँ पे जो साइड फाइंड आउट करनी है ना, तो ये इसको यहाँ पे रहने दो, और 4 इसके साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड जाएगा तो डिवाइड होगा, ठीक है। अब इसे फाइंड आउट करना है, 280 अपॉन 4 क्या होगा, 280 अपॉन 4, 4 के टेबल में 28 आता है क्या? 4 के टेबल में 28 आता है, 4 7 ज़ा 28, पीछे एक ज़ीरो यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, साइड कितना आया, साइड इक्वल टू 70, साइड इक्वल टू 70 मीटर, क्लियर। तो साइड जो है वो 70 मीटर है। अब आपको एरिया मिल जाएगा ना, ये जो साइड मिल गया आपको यहाँ पे, तो वही वैल्यू उठा के यहाँ पे रखोगे, दैट इज 70 मीटर इंटू 70 मीटर, है ना, लिख दो मीटर, यहाँ पे मीटर, ठीक है। अब देखो 7 7 ज़ा क्या होता है, 49, यहाँ पे एक ज़ीरो और एक ज़ीरो, 2 ज़ीरो हुए टोटल, तो 2 ज़ीरो, और क्योंकि ये एरिया में है, एरिया है, तो यहाँ पे आएगा मीटर स्क्वायर, क्लियर। साइड क्या था, साइड था 70 मीटर, तो 70 मीटर इंटू 70 मीटर 4900 मीटर स्क्वायर। आप यहाँ पे लास्ट में आंसर क्या लिखोगे, द एरिया ऑफ द प्लॉट, एरिया ऑफ द प्लॉट इज 4900 मीटर स्क्वायर। डन। आगे देखते हैं, चलो एग्जाम्पल और है, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, कैसी फील्ड है बेटा, कैसा शेप है, रेक्टेंगल, मतलब ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, ठीक है। आर इन द रेशियो, देखो लेंथ एंड ब्रेड्थ आर इन द रेशियो, ऐसा पढ़ोगे, ठीक है। लेंथ और ब्रेड्थ जो है वो किस रेशियो में है, दे आर इन द रेशियो 5:3, 5:3। इसका मतलब क्या पता है, इसका मतलब ऐसा कि ये लेंथ इट इज टू ब्रेड्थ करोगे तो आंसर क्या आएगा, 5:3 आएगा। वॉट डू मीन बाय दैट, इट मीन्स के L अपॉन B अगर करते हो तो आंसर क्या आना चाहिए, 5/3 आना चाहिए लास्ट में, क्लियर है। अब देखो, अब इसे ना यहाँ पे दो तरीके हैं करने के। एक तरीका मैं आपको बताता हूँ, जब भी इस तरह से रेशियो में दिया होता है ना, तो आप यहाँ पे क्या सपोज करोगे, लेट लेंथ इक्वल टू, लेंथ ऊपर है और ऊपर कौन सा नंबर है बेटा, ऊपर नंबर है 5, तो लेंथ इक्वल टू 5x एंड ब्रेड्थ इक्वल टू 3x, ये लिख देंगे, ठीक है। फिर इसमें क्या करेंगे, आपको यहाँ पे पेरीमीटर दिया हुआ है क्या, हाँ, पेरीमीटर ऑफ द फील्ड, पेरीमीटर ऑफ द फील्ड इज 432 मीटर। पेरीमीटर किसको बोलते हैं, पेरीमीटर मीन्स आप यहाँ पे ऐसा लिखेंगे 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल क्या है 5x और ब्रेड्थ क्या है 3x, ठीक है, ये लिख दिया। 5x और 3x कितना होगा 8x, 2 इंटू 8x कितना होगा 16x, दिस इज पेरीमीटर, है ना। बट पेरीमीटर दिया कितना है, 432 दिया है, तो यहाँ पे आप 432 लिखेंगे मीटर में, ओके। अब अगर आपको x मिल जाएगा ना, तो आपको लेंथ और ब्रेड्थ मिल जाएगा, है ना। लेंथ कितना है 5 इंटू एक्स, ब्रेड्थ कितना है 3 इंटू एक्स, तो आप यहाँ पे x को रहने दीजिए, 16 के साथ जो x है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा, ओके। 16 के टेबल में या फिर 16 से ये कट होगा क्या, लेट्स सी, मैं यहाँ पे राइट साइड में इधर डिवाइड करके देखता हूँ, ठीक है।
16 वन ज़ा 16, 16 टू ज़ा 32, 16 थ्री ज़ा 48, तो 16 टू ज़ा 32, कितना बचेगा यहाँ पे बेटा? 8 + 3 दैट इज़ 11, और यहाँ पे ये 2 आ जाएगा। अब 16 के टेबल में देखो क्या आता है। 16 5 ज़ा 80, 16 6 ज़ा 96, 16 7 ज़ा कितना होगा? तो यहाँ पे होगा 106 प्लस 6, यस। यहाँ पे आंसर आ जाएगा भाई, लेकिन कितना था? मैंने एक मिनट, 16 8 ज़ा 80 होता है, 16 9 ज़ा 96, 16 5 ज़ा 16 6 ज़ा 16 7 ज़ा 112, 16 7 ज़ा कितना होगा? 112 होगा। ओके, तो आपको ये जो x है वो कितना मिला? 27 मिल गया ना x। अब ये जो वैल्यू है वो आप यहाँ पे यूज़ करोगे इधर लेंथ और ब्रेड्थ के लिए। ठीक है बेटा, लेंथ और ब्रेड्थ के लिए आप यूज़ करोगे। लेंथ कितना है? लेंथ है 5x। 5x मतलब क्या? 5 इंटू 27। सो 5 इंटू 27 कितना होगा? 270 का हाफ कितना होता है? 270 का हाफ दैट इज़ 135, यस, ये होगा लेंथ। ठीक है, तो आपको ब्रेड्थ भी मिल जाएगा। ब्रेड्थ कितना है? 3x, 3 इंटू 27, इट विल बी हाउ मच? कितना आएगा यहाँ पे? आई थिंक 81 आएगा। ओके, सो लेंथ कितना आया? 135, और ब्रेड्थ कितना आया? 81। डन। आगे देखते हैं अगला एग्जाम्पल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। यहाँ पे भी एक रेक्टेंगल ही दिया हुआ है। क्या है बेटा? रेक्टेंगल, और उसकी लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं। लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 90 मीटर। तो लेंथ कितनी है एक रेक्टेंगल की? ये ब्लू वाला जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ कितनी है? 90 मीटर। एंड साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 60 मीटर। यहाँ पे ये जो येलो वाला है वो स्क्वायर है, तो इसकी साइड कितनी है? इसकी साइड है 60 मीटर। ऑलराइट, अब देखो क्या दिया है यार। इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, मतलब ये जो रेक्टेंगुलर फील्ड है ना उसका एरिया और इसका एरिया, स्क्वायर का एरिया, दोनों का एरिया सेम अगर है तो आपको रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। ओके, तो इसका क्या होगा बेटा? यहाँ पे एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, आप यहाँ पे, इधर मैंने ब्लू लिया है तो यहाँ पे ब्लू लेता हूँ, ठीक है। एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितना है? 90, और ब्रेड्थ कितना है? ब्रेड्थ हमें नहीं पता, सो ये होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल 90 इंटू बी। अब एरिया ऑफ स्क्वायर करते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर दैट इज साइड इंटू साइड। क्या होगा यहाँ पे? 60 मीटर इंटू 60 मीटर। 6 इंटू 6 क्या होता है? 36। ये 0 0, यहाँ पे 2 0 हो गए, यहाँ पे मीटर स्क्वायर आएगा, राइट। तो ये एरिया रेक्टेंगल का है और ये एरिया जो है वो स्क्वायर का है। दोनों एरिया इक्वल है, दोनों एरिया इक्वल है। इट मीन्स व्हाट? आप क्या बताओगे? ऐसे आप लिखोगे 90 इंटू बी इज इक्वल टू 3600। ओके, फिर यहाँ पे जो b है वो अकेला रहेगा, और ये जो 90 है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, राइट साइड जाएगा, राइट साइड जाएगा बेटा, तो क्या होगा? डिवाइड होगा। अब ये 1 0 कट। 9 के टेबल में 36 आता है क्या? हाँ, 9 4 ज़ा 36। 1 0 यहाँ पे बचा ना, ये रहा 1 0 यहाँ पे कट किया आपने, यहाँ पे 1 0 लिखा। सो b इज इक्वल टू 40 मीटर। 40 मीटर ब्रेड्थ है, तो लेंथ कितना होगा? हाँ, लेंथ तो ऐसे ही दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ब्रेड्थ कितना मिल गया? 40 मीटर। हमें रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर फाइंड आउट करना था। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पेरीमीटर? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। ये आपको पता है तो आप फटाफट लिख पाओगे। 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू एल और बी कितना है बेटा? एल यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में पहले से 90 है,
और ब्रेड्थ कितना है 40 है, तो यहाँ पे 40 लिख दोगे। अब देखो ये दोनों ब्रैकेट में है ना, तो आप क्या करोगे 90 और 40 को ऐड करो, कितना आएगा 130। 2 इंटू 130 दैट इज 260। यहाँ पे क्या आएगा मीटर। डन। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। क्या आ गया आंसर बेटा? 260 मीटर जो है वो पेरीमीटर है रेक्टेंगल का। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पे। If the perimeter of a square and rectangle are equal, which of the two has a greater area? मतलब इन्होंने दिया है स्क्वायर और रेक्टेंगल, ठीक है। इसमें दिया क्या है? इसमें बोला है कि भाई जो पेरीमीटर है ना, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। इसका मतलब सपोज दोनों का आंसर, सपोज कुछ भी आता है ऐसे, सपोज दोनों का आंसर आता है P, ठीक है। तो यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू साइड, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, ऐसा। ये सब क्या है P है यहाँ पे। इसी तरह से हमें कुछ सपोज करना पड़ेगा ना, ये P के बदले हम लोग कुछ और सपोज कर लें। हम लोग सपोज करते हैं, सपोज 36 एक नंबर है 36, वो है ना यहाँ पे, ठीक है 36 ऐसे सपोज कर लिया। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या है 4 इंटू साइड और वो 36 है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4 इंटू साइड इक्वल टू 36। तो साइड क्या आएगा बेटा 36 डिवाइड बाय 4 अगर करेंगे तो साइड विल बी इक्वल टू 9, राइट। यहाँ पे मीटर है तो यहाँ पे मीटर कर दिया, ओके। ये हो गया स्क्वायर की बात। तो यहाँ पे एरिया कितना आएगा स्क्वायर का, आपको पता है 9 मीटर इंटू 9 मीटर, क्या आएगा आंसर 9 इंटू 9 81 मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। ऑलराइट, अब बात करते हैं यहाँ पे, देखो स्क्वायर का एरिया कितना आया 81 मीटर स्क्वायर। अब पेरीमीटर का देख, ये रेक्टेंगल के बारे में देखते हैं, रेक्टेंगल, ठीक है। तो रेक्टेंगल के लिए आप यहाँ पे सोचिए, ये 2 इंटू एल प्लस बी जो था ये कितना है 36 है, ऑलराइट। तो एल प्लस बी कितना होगा 36 डिवाइड बाय 2 करेंगे विच इज़ 18। मतलब एल और बी लेंथ और ब्रेड्थ को ऐड करके आंसर 18 आना चाहिए, ऑलराइट। तो यहाँ पे लेंथ कितना हो सकता है, लेंथ हो सकता है 17 और ब्रेड्थ कितना हो सकता है 1। लेंथ हो सकता है 16 और ब्रेड्थ कितना हो सकता है 2। लेंथ सपोज है 15 तो ब्रेड्थ कितना है 3। लेंथ सपोज है 14 और ब्रेड्थ कितना है 4, क्योंकि दोनों को प्लस करके आंसर 18 आना चाहिए ना, इसीलिए। लेंथ सपोज यहाँ पे 13 है और ब्रेड्थ कितना है यहाँ पे 5, वैसे ही होगा 13 प्लस 5 18। लेंथ यहाँ पे है 12 तो ब्रेड्थ कितना होगा यहाँ पे, ये होगा 6, ठीक है। ऐसा करते जाएंगे। एक मोमेंट ऐसा भी आ सकता है कि लेंथ 9 है और ब्रेड्थ कितना है, ब्रेड्थ भी 9 करना पड़ेगा, है ना। अब देख लो कब इन लोग का आंसर एरिया में कितना आता है, कितना आता है आंसर, देखो 17 इंटू 1 क्या होगा 17 मीटर स्क्वायर, 16 टू जा कितना होगा 32 मीटर स्क्वायर, ओके। आप देख लो यहाँ पे स्क्वायर का जो एरिया है वो कितना है 81 मीटर स्क्वायर है, और लेंथ कितना, लेंथ ऑफ 15 है, ब्रेड्थ 3 है, तो 15 3 जा 45 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे 14 इंटू 4 ये कितना होगा 14 4 जा 56 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे 13 और ये 5, 13 5 जा दैट इज 65, है ना, मीटर स्क्वायर। 12 6 जा 72 मीटर स्क्वायर, 9 9 जा 81 मीटर स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है पता है, बहुत ही मज़ेदार बात है ये। देखो स्क्वायर का एरिया कितना आया 81 मीटर स्क्वायर, और रेक्टेंगल का एरिया देख रहे हो 17 है, 32 है, 45 है, 56 है, 65 है, 72। लेकिन यहाँ पे देखो 81 मीटर स्क्वायर, ये कब हुआ, ये तब हुआ जब लेंथ और ब्रेड्थ दोनों इक्वल थे। मतलब एरिया जो है
जो एरिया है ना स्क्वायर का, वो ज़्यादा रहता है एज कंपेयर टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। जब तक कि वो चीज़ एक रेक्टेंगल बन के रहती है तब तक तो आंसर छोटा ही आएगा भाई, बड़ा नहीं आने वाला आंसर, है ना। यहाँ पे एल आप अगर लेते 11 और ब्रेड्थ आपको फिर लेना पड़ता 7, 11 7 जा 77 आता, है ना। अगर आप एल लेते 10 तो ब्रेड्थ आपको लेना पड़ता 8, यहाँ पे आंसर आता 80, है ना, 80 मीटर स्क्वायर, 77 मीटर स्क्वायर। देखा आपने। लेकिन जब आपने L इक्वल टू 9 लिया और ब्रेड्थ इक्वल टू 9 लिया तब आंसर 81 मीटर स्क्वायर आ रहा है। और लेंथ और ब्रेड्थ कब इक्वल होती है? जब वो स्क्वायर होता है। बट हमें तो ये स्क्वायर यहाँ पे ये रहा, ये स्क्वायर। तो इसमें जो भी रेक्टेंगल है उसकी एरिया स्क्वायर की एरिया से छोटी होगी। सो एरिया ऑफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल हैविंग द सेम पेरीमीटर, सेम पेरीमीटर। अगर रेक्टेंगल को भी स्क्वायर की एरिया के बराबर करना है तो वो रेक्टेंगल को स्क्वायर बनना पड़ेगा, मतलब उस रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेड्थ दोनों सेम होगी तभी वो दोनों की एरिया मैच कर पाएगी, अदरवाइज नहीं, है ना। बहुत ही मजेदार ये क्वेश्चन था। अब आगे देखते हैं, एरिया बिटवीन टू रेक्टेंगल्स, दो रेक्टेंगल्स के बीच का एरिया। सपोज यहाँ पे है ए बी सी और ये डी है, राइट। अंदर क्या है? अंदर है पी क्यू आर और एस। तो एरिया बिटवीन टू रेक्टेंगल्स, मतलब देखो ये बड़ा वाला रेक्टेंगल दिख रहा है आपको, बड़ा वाला रेक्टेंगल ए बी सी डी, और छोटा वाला रेक्टेंगल पी क्यू आर एस। इन दोनों के बीच में एरिया कौन सा है पता है? ये जो ब्लू वाला है ना बेटा, ये एरिया की हम लोग बात कर रहे हैं। तो आपको ये एरिया कैसे मिलेगा? जब आप बड़े वाले रेक्टेंगल को छोटे वाले रेक्टेंगल की एरिया से माइनस करोगे। सो एरिया ऑफ ए बी सी डी रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, ऐसा, तब आपको आंसर मिल जाएगा। बड़े वाले रेक्टेंगल की एरिया में से छोटे वाला रेक्टेंगल की एरिया निकाल दो तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा एरिया बिटवीन टू रेक्टेंगल्स। ठीक है, यहाँ पे मैं RECT लिखता हूँ। अच्छा चलो इसको एक एग्जांपल समझते हैं, तब आपको थोड़ा ठीक लगेगा। सपोज ये जो लेंथ है, ये बड़े वाले रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है? बड़े वाले रेक्टेंगल की लेंथ सपोज यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 और ये 10। सपोज यहाँ पे है 18 मीटर, ठीक है। और यहाँ पे ब्रेड्थ जो है, ब्रेड्थ वो है सपोज 10 मीटर, ऑलराइट। और आपको ये दिख रहा है ये जो इतना सा जो गैप है, ये गैप 2 का गैप है, 2 मीटर का गैप है ये, है ना। ये कितना गैप है? 2 मीटर का गैप है हर तरफ। यहाँ पे भी 2 मीटर का गैप है, ठीक है। यहाँ पे भी 2 मीटर का गैप है, इधर भी 2 मीटर का गैप है, यहाँ पे भी 2 मीटर का गैप है, ऑलराइट। तो अंदर अंदर यहाँ पे ये जो लेंथ होगी अंदर वाले की, होल्ड ऑन जस्ट अ सेकेंड, हाँ, अंदर वाले की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी? यहाँ से 2 गया, इधर से 2 गया, इधर से 2 गया, टोटल कितना था? 18। 18 में से ये 2 चला गया, ये 2 चला गया, 18 में से 4 चला गया, कितना बचा? 14 बचा। वैसे ही अंदर वाले रेक्टेंगल का ब्रेड्थ अगर लेते हैं तो यहाँ से ये 2 गया और ये 2 गया, टोटल कितना था? बी से लेके सी तक कितना था? 10 था। 10 में से 4 चला गया तो यहाँ पे बचा 6 मीटर। क्लियर? अब आप आराम से एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं ना दोनों का। देखो पहले बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? तो बड़े वाले रेक्टेंगल का जो एरिया है वो क्या है? वो होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। और छोटे वाले का, यहाँ पे छोटा वाला ऐसा लिखते हैं, ठीक है, छोटा वाला ऐसा लिखते हैं L1 B1 ऐसा करके। बड़े वाले रेक्टेंगल का लेंथ कितना है? 18 मीटर है, और ब्रेड्थ कितना है? 10 मीटर। फिर छोटे वाले का लेंथ और ब्रेड्थ, छोटे वाले का लेंथ कितना है? 14 मीटर, और ब्रेड्थ कितना है? 10 मीटर। सो 18 इंटू 10 कितना होगा? 180 मीटर स्क्वायर। 14 इंटू 10 कितना होगा? 140 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे आंसर कितना आएगा? 180 माइनस 140, दैट इज 40 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया आपका एरिया बिटवीन टू रेक्टेंगल्स। ये एक सिंपल था, ठीक है। आपको क्या करना होता है? आपको जो बड़ा वाला रेक्टेंगल है ना, बड़े वाले रेक्टेंगल की एरिया में से आपको
छोटे वाले रेक्टेंगल की एरिया को माइनस करना होता है, तब आपको आंसर मिल जाएगा। चलो देखिए आगे। यहाँ पे एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क इज 90 मीटर लॉन्ग एंड 40 मीटर वाइड। अ पाथ ऑफ विड्थ 2.5 मीटर इज कंस्ट्रक्टेड ऑल अराउंड इट। फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। आपको वो एरिया फाइंड आउट करना है। एक रेक्टेंगुलर पाथ है, एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी लेंथ 90 है और ब्रेड्थ कितनी है 40, और उसी पार्क के बाहर की तरफ चारों तरफ 2.5 मीटर का एक रास्ता बना हुआ है। तो यू मीन टू से जो अंदर है ना यहाँ पे, ये जो है वो लेंथ दिया हुआ है 90 मीटर। ये लेंथ आपको 90 मीटर दिया हुआ है और ब्रेड्थ कितना दिया हुआ है, ब्रेड्थ है 40 मीटर। ठीक है। इसके सिवाय बच्चों ये जो है ना, ये रास्ता इतना, ये कितना है, दिस इज 2.5 मीटर। तो यहाँ पे 2.5 होगा और यहाँ पे भी 2.5 होगा। ओके, 2.5 होगा ना यहाँ पे दोनों में, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ओके, तो बाहर वाले रेक्टेंगल की फॉर्मूला क्या होगी, बाहर वाला रेक्टेंगल का लेंथ कितना होगा, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे 90 है, 90 में ये 2.5 और 2.5 प्लस करेंगे तो 5 प्लस करेंगे तो बाहर क्या होगा 95 मीटर। और यहाँ पे इधर भी 2.5 है, यहाँ पे भी 2.5 है, राइट। तो ये कितना है, ये है 40 प्लस 5 कितना होगा, 40 प्लस 5 होगा 45 मीटर। अब आपको सब कुछ मिल गया है। अंदर वाला रेक्टेंगल है उसका लेंथ है 90 मीटर और ब्रेड्थ है 40 मीटर। बाहर वाला जो रेक्टेंगल है उसका लेंथ है 95 मीटर और ब्रेड्थ कितना है 45 मीटर। आपको एरिया फाइंड आउट करना है। तो आपको एरिया किसका फाइंड आउट करना है, पाथ का। तो यहाँ पे लिखें एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, विच रेक्टेंगल, कौन सा रेक्टेंगल, बिगर वन है ना, माइनस एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल, स्मॉल वन। बड़ा वाला कौन सा है, तो आपको पता है बड़ा वाला जो रेक्टेंगल है उसका लेंथ कितना दिया हुआ है 95 और ब्रेड्थ कितना दिया हुआ है 45। वैसे छोटे वाले का लेंथ कितना है 90 और ब्रेड्थ कितना है 40। ठीक है, 95 45 करेंगे, फिर यहाँ पे क्या 9 4 जा 36 और ये 2 0 यहाँ पे आ गया, 2 0 हो गया। 95 इंटू 45 करते हैं, चलो 95 इंटू 45। सो यहाँ पे लिख देते हैं 95 इंटू 45, 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 9 जा 45, 45 प्लस 2 47 0, 4 5 जा 20 कैरी 2, 4 9 जा 36, 36 प्लस 2 38। ठीक है, 5 7 8 प्लस 4 12 कैरी 1 4। तो यहाँ पे आया 4275 माइनस 3600। कितना आंसर आएगा देखो, 4275 माइनस 3600, 5 माइनस 0 5, 7 माइनस 0 7, 2 माइनस 6 पता नहीं, तो क्या करेंगे 12 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 12 माइनस 6 इज 3 और यहाँ पे 675 आ रहा है। तो कितना आंसर आ रहा है बेटा 675 मीटर स्क्वायर। ऑलराइट, आगे देखते हैं एरिया ऑफ द पाथ। अगर इस तरह का डायग्राम है और आपको ये एरिया पूछा है कि इस एरिया का पाथ क्या होगा, सॉरी इस पाथ का एरिया क्या होगा, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे एक बार मैं लेबल कर दूँ, सपोज यहाँ पे है P, ये Q है, ये R और ये S। वैसे यहाँ पे अंदर लिखते हैं A B C D, यहाँ पे E F G और H। यहाँ पे लेते हैं I J K L। ऑलराइट, ये क्यों लिया हमें देखो बताता हूँ आपको ना। यहाँ पे क्या बोला है, ये जो येलो में आपको दिख रहा है पूरा येलो में इस तरह से ऊपर से नीचे और ये इधर से इधर, राइट। आपको इसका पूरा एरिया फाइंड आउट करना है। अब इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ, जब आप ऊपर से नीचे आते हैं तब बीच में ये स्क्वायर आता है, हाँ। जब आप लेफ्ट से राइट में जाते हैं तब भी ये स्क्वायर आता है।
तो ये स्क्वायर कितनी बार आया, 2 बार आया ना, ये स्क्वायर 2 बार आया, तो हमें एक ही बार स्क्वायर चाहिए। तो हम क्या करेंगे पता है, हम पहले इन दोनों की एरिया निकालेंगे और उसमें से ये स्क्वायर की एरिया को निकाल देंगे, क्योंकि वो 2 बार आया ना। जैसे अगर आप ई एफ जी एच इसका एरिया निकालते हैं, ओके, यहाँ पे क्या करेंगे आप, एरिया निकालेंगे किसका किसका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ई एफ जी एच प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, ये किया। उसमें से आप माइनस क्या कर देंगे पता है, ये जो अंदर वाला जो छोटा सा स्क्वायर है ना, उसको माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे इक्वल पॉइंट आता है, यहाँ पे आएगा, होल्ड ऑन, यहाँ पे आपका स्क्वायर बनेगा ये पूरा, ओके, यहाँ पे पूरा ये स्क्वायर जैसा होगा। सपोज यहाँ पे ये 2 मीटर था, तो ये भी 2 मीटर होगा, ये भी 2 मीटर, ये भी 2, ये भी 2, ऐसा रहेगा, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पहले दोनों रेक्टेंगल की एरिया निकाल दी, उसमें से ये छोटे वाले स्क्वायर की एरिया को माइनस कर देंगे। इसको माइनस करेंगे, एरिया ऑफ दिस स्क्वायर दैट इज आई जे के एल, इसकी एरिया को माइनस कर देंगे, तब आपको जाके ये पूरे का एरिया मिलेगा, दोनों रास्तों का एरिया। कौन सा, एरिया ऑफ ए बी सी डी एंड एरिया ऑफ ई एफ जी एच, वो मिल जाएगा। बट उसमें ये अंदर का जो था नंबर, ये जो था ना स्क्वायर छोटा सा ये वाला, वो आपको 2 बार आ रहा था ना। आप ऊपर से नीचे जाओगे तो भी एक बार स्क्वायर आया, आप इस तरफ से लेफ्ट साइड से राइट जा रहे हो फिर भी स्क्वायर आया, तो ये 2 बार स्क्वायर आ रहा है, इसीलिए आपको एक बार तो निकालना ही पड़ेगा, ऐसा, ठीक है। इसके बेस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है, अ रेक्टेंगुलर पार्क इज ऑफ लेंथ 65 मीटर एंड ब्रेड्थ 45 मीटर। लेंथ कितना है बेटा, इसका लेंथ है 65 मीटर और ब्रेड्थ कितना है 45 मीटर, ऑलराइट। इट हैज़ 2 रोड्स ईच ऑफ विड्थ 6 मीटर running in the middle of it such that one is parallel to its length and the other is parallel to its breadth। एक रोड जो है वो लेंथ को पैरेलल है ना ये वाला, और एक रोड जो है वो ब्रेड्थ को पैरेलल है ये वाला, राइट। अब इसमें आपको फाइंड आउट क्या करना है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रोड, इस रोड को कंस्ट्रक्ट करने का कॉस्ट कितना होगा। अगर रेट दिया हुआ है कि 1 मीटर स्क्वायर के लिए 150 रुपीज़ देना है, तो पूरा ये जो रोड कंस्ट्रक्ट होगा ना लेफ्ट से राइट और ऊपर से नीचे, इसका कॉस्ट कितना होगा। तो आपको एक बात बता दूं, आपको ये जो रोड का कॉस्ट फाइंड आउट करना है, उसके लिए आपको पहले रोड का एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा, है ना। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए देखेंगे पहले यहाँ पे क्या होगा। देखिए यहाँ पे आपको पता है कि जो रोड है वो कितना चौड़ा है, 6 मीटर ना, 6 मीटर चौड़ा है। तो ये आपको पता है कि यार ये कितना है, ये है 6 मीटर, ठीक है, ऑलराइट। फिर यहाँ से लेकर ये पूरा यहाँ तक ये कितना है, ये 45 है ना। तो ये रेक्टेंगल का एक बार नाम लिख देते हैं, ए बी सी एंड डी, है ना। सो जो एरिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, वो कितना होगा। तो उसके लिए हमें लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करना होता है। लेंथ कितना है बेटा, बी से लेके सी तक, बी से लेके सी तक मतलब यहाँ से लेके पूरा ये कितना है, ये तो 45 है ना, और ये ए से लेके बी तक कितना है, 6 है। सो 45 इंटू 6, यहाँ पे अगर 45 टू ज़ा करेंगे तो 90 होगा, 90 इंटू 3 करेंगे तो 270 होगा, तो 270 मीटर स्क्वायर, ओके। ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी हो गया। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे, सपोज ये ई, यहाँ पे एफ, ये रहा जी और ये रहा एच। तो अगर मैं यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखता हूँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ई एफ जी एच, तो वो क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ई एफ जी एच। तो आपको पता है यार ये ई से लेके एफ तक का डिस्टेंस कितना है, ये तो सेम डिस्टेंस वही है जो लेंथ है, लेंथ कितनी है 65। सो ई से लेके एफ तक कितना है 65 मीटर, ठीक है। अब जी से एच तक, जी से एच नहीं,
EFGH ना, आपने ये EFGH का आपने लेंथ देख लिया, लेंथ कितना है 65 है, और ब्रेड्थ मतलब ये अंदर वाला हिस्सा, ये अंदर यहाँ तक, E से H या फिर F से G वो कितना है, वो है आपको पता है 6 मीटर है वो, है ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 6 मीटर है ना, तो आप यहाँ पे लिख देंगे, ओके, यहाँ पे लिखेंगे 6 मीटर। ऑलराइट, 65 इंटू 6 करेंगे क्या होगा, 6 6 360 होता है, 360 प्लस 5 6 30, तो 360 प्लस 30 390 मीटर स्क्वायर। तो ये दोनों एरियाज मिल गए। अब हमें इसमें से पता है कुछ निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा हमें, ये निकालना पड़ेगा बेटा, ये जो स्क्वायर है ना, ये यहाँ पे बीच में ये स्क्वायर पता है 2 बार आया, ABCD के अंदर भी ये स्क्वायर है, हाँ, EFGH के अंदर भी ये स्क्वायर है, तो वो आप स्क्वायर निकाल दोगे। ये स्क्वायर जो है वो क्यों स्क्वायर है भाई, ये 6 है, ये भी 6 है, तो चारों चार साइड 6 है, तो इसका एरिया कितना होगा, बहुत इजी है ना कैलकुलेट करना। चलो, तो एरिया ऑफ दिस स्क्वायर, इसका नाम ले लेते हैं ना, नाम लिखते हैं PQRS, ठीक है ऐसा। सो एरिया ऑफ दिस PQRS वो कितना है, वो होगा आपको पता है यार 6 इंटू 6 क्या होगा, 36 मीटर स्क्वायर। ऑलराइट, तो हमें ये दोनों रोड के एरिया पहले फाइंड आउट करने हैं, तो हमें पहले इसको 270 390 को प्लस करना पड़ेगा, और उसमें से निकालना क्या पड़ेगा 36, ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले देखते हैं एरिया ऑफ रोड्स, एरिया ऑफ रोड्स क्या है, 270 प्लस 390 और इसमें से माइनस करेंगे 36। चलो देखते हैं यहाँ पे पहले 270 और 390, सो इट विल बी 400 होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे 670 होता, और यहाँ पे 660 आएगा, राइट, 660, राइट, 660 माइनस 36 कितना होगा, तो यहाँ पे 624 मीटर स्क्वायर। ये तो एरिया है रोड का, दिस इज एरिया ऑफ रोड, बट अभी भी हमें आंसर तो फाइंड आउट करना रह गया ना बेटा। हमें एरिया नहीं पूछा, हमें क्या पूछा है, टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन पूछा है हमें। तो एक काम करते हैं ना, यहाँ पे रोड का एरिया मिल गया 624 मीटर स्क्वायर। देखो एक स्क्वायर मीटर के लिए कितना देना पड़ता है, 150 रुपीज़। एक स्क्वायर मीटर के लिए फॉर 1 मीटर स्क्वायर आपको देना पड़ेगा 150 रुपीज़। तो यहाँ पे 624 मीटर स्क्वायर के लिए आपको कितना देना पड़ेगा, राइट। तो आप क्या करेंगे, 624 इंटू 150 करेंगे, राइट। चलो मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा और यहाँ पे आंसर आ जाएगा। कम ऑन, वेरीफाई करने के लिए मैं भी एक बार देख लूँ। आपका आंसर आना चाहिए 93,600, ठीक है, 93600। This will be the cost of constructing the road at 150 per square meter. Done. आगे देखते हैं, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। कोई भी ट्राइंगल है उसका पेरीमीटर आपको पता है, बहुत इजी है ना। सपोज ये लिखा ABC, ठीक है, इसका पेरीमीटर क्या होगा, सर कितना इजी क्वेश्चन पूछते हो, ये रहा, तीनों साइड को प्लस करो आंसर आ गया, है ना। तो वही तो है पेरीमीटर। बट एरिया अगर निकालना हो तो क्या होता है पता है, एरिया निकालने के लिए आपको दो चीज़ें ध्यान में रखने की, एक तो बेस और दूसरा हाइट। मान लो ये जो ABC है वो एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग, ठीक है, बिल्डिंग है, ये पूरा ग्राउंड है, तो B से लेके C तक ये क्या है पता है, ये है बेस। और बिल्डिंग जो है A से लेके B तक वो देखो ऐसे स्ट्रेट खड़ी है ना, स्ट्रेट खड़ी है मतलब यहाँ पे ग्राउंड के साथ 90 डिग्री बनाती है। तो ये जो A से लेके B तक है ना, वो क्या है पता है, वो है हाइट। क्या है बेटा, हाइट। आप हाइट लिखो या फिर आप एल्टीट्यूड लिखो, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। एक और लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर। अगर आप परपेंडिकुलर लिखते हो तो भी चलता है।
क्यों इसको परपेंडिकुलर कहते हैं? क्योंकि ए बी जो है ना, ए बी वो इस लाइन पे बी सी पे यहाँ पे 90 डिग्री बनाता है, इसीलिए इसको परपेंडिकुलर कहते हैं। ऑलराइट, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल की फॉर्मूला क्या है पता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल की फॉर्मूला है हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। सपोज ये बेस था 8 सेंटीमीटर और ये जो हाइट थी वो थी सपोज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखते? बेस कितना था? 8 सेंटीमीटर, हाइट कितनी थी? 10 सेंटीमीटर। ये जो 2 है वो 2 इसको कट करेगा क्या? हाँ, 2 4 ज़ा 8, 4 10 ज़ा 40 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया ना। इसी तरह से आप बोलोगे सर अगर इस तरह का ट्रायंगल दिया होगा तो क्या करेंगे? ये वाला ट्रायंगल, ये पी क्यू आर, यहाँ पे तो सर 90 डिग्री बन नहीं रहा, आप क्या करोगे? देखो बेटा बहुत इजी है। अरे भाई हाँ, आपको क्या करना है पता है? देखो ये आर से लेके जो क्यू है ना वो तो बेस है, इतना तो क्लियर है। बट हाइट, देखो हाइट ये रहा, पी से लेके यहाँ ग्राउंड तक ये हाइट है, ये हाइट है बेटा। पी से लेके ग्राउंड पे यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, हाँ, तो इसको नाम दे दिया एम। तो यहाँ पे जो पी एम है ना वो है आपकी हाइट इस ट्राइंगल की, जो आपको दिया होगा। नहीं दिया होगा तो फाइंड आउट करना होगा, बेस आर क्यू, ठीक है। अच्छा, इसके बाजू में एक ट्राइंगल और है, देखना है, ये रहा ई एफ जी। अच्छा यहाँ पे बेस क्या है पता है? ई एफ जी ट्राइंगल के लिए बेस क्या है? ई एफ जी ट्राइंगल के लिए बेस है एफ जी। एफ जी ये इतना, इतना है बेस, ठीक है बेटा। और हाइट क्या है? हाइट, व्हाट इज हाइट? यहाँ पे 90 डिग्री बना तो दिखता है क्या? कहीं पे 90 डिग्री दिखता है क्या? नहीं। तो ये जो बेस है ना, इस बेस को आप ऐसे आगे ले जाओगे, ऐसे आगे ले जाओगे, ठीक है। और ये ई पर से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, और इसका आपने नाम लिया ई एफ जी एच, सपोज एच। तो यहाँ पे जो ई से लेके एच तक का है ना, ये पूरा ई से एच, वो आपका हाइट होगा, इस ट्राइंगल का हाइट होगा। ऑलराइट, तो जो हाइट होती है किसी भी ट्राइंगल की वो बेस पे परपेंडिकुलर बनाती है। ऑलराइट, तो ये हो गया क्लियर, ठीक है। फिर से यहाँ पे रिवाइज कर लें, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? सम ऑफ थ्री साइड्स। सपोज एक ट्राइंगल दिया हुआ है इस तरह से ए बी सी, तो वहाँ पे पेरीमीटर क्या होगा पता है? वो होगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ऐसा। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल देखते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसी ट्राइंगल में यहाँ से सपोज आपने बी सी को बेस बना लिया, तो हाइट क्या होगी? ए से लेके अगले वर्टेक्स से नीचे ऐसे 90 डिग्री जो बनता है ना, यहाँ पे नाम दे दिया ई। तो ए से लेके ई तक जो है वो हाइट है, ऐसा। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, ऐसा होता है ना। यहाँ पे आपका बेस क्या है? बेस है बी सी, और हाइट क्या है? ए से लेके ई तक, दैट इज ए ई। डन। ऑलराइट, अब एक एग्जांपल देता हूँ, उस पर से आप लोग को समझ में आएगा थोड़ा, ठीक है। एग्जांपल है बेटा, बस खाली एग्जांपल है, ताकि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए। यहाँ पे बेस बच्चों दिया है, ये रहा बेस, और बेस दिया है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और हाइट पी से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, यहाँ पे 90 डिग्री बनाता है, और ये है आपका एस पॉइंट पे।
सो P से लेके जो S है ना वो आपका हाइट है, और हाइट कितना है, सपोज है वो 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बेस कितना है बेटा, आपका बेस है QR, एंड QR इज 20 सेंटीमीटर, और हाइट जो है PS ये क्या है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, सो एरिया कितना होगा, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। हाफ ऑफ बेस जो है वो क्या है QR, और हाइट क्या है PS। QR कितना है, QR है 20, और बेस कितना है आपका, हाइट कितना है PS जो कि 10 है। सो 2 10 20, 10 इंटू 10 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया एरिया। ऑलराइट, एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो आगे देखें। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 15 स्क्वायर सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ पे एरिया तो पहले से दिया हुआ है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द हाइट ऑफ द ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर, तो आपको यहाँ पे हाइट क्या लिखना है, हाइट है 6 सेंटीमीटर। द अरे भाई यहाँ पे ये निकलना था, हाँ, फाइंड इट्स बेस, तो आपको इसका बेस फाइंड आउट करना है। ऑलराइट, फिर फॉर्मूला लिखते हैं और आंसर आ जाएगा अपना। पहले जो भी क्वेश्चन में दिया होता है ना वो लिख देना होता है, और जो पूछा है वो लिख देना होता है। अब आप सोचो कि आपके पास में क्या फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हेल्प करेगा यहाँ पे। हाँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो कितना होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस कितना है हमें नहीं पता, और हाइट कितना है 6 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है क्या, हाँ 15 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ओके, अब 15 इंटू 2 क्या होगा, 15 इंटू 2 वो होता है 15 2 ज़ा 30 हो गया, ये हो गया बेस, और यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। बेस इंटू 6 क्या होगा बेटा, यहाँ पे आपको बेस फाइंड आउट करना है, तो ये जो 6 है ना, ये जो 6 है, ये 6 आप दूसरी तरफ ले जाओगे, 30 डिवाइड बाई 6 करोगे, सो 30 डिवाइड बाई 6 क्या होगा, 5 होगा। सो बेस कितना है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला, द बेस एंड हाइट ऑफ अ ट्राइंगुलर लॉन इज इन द रेशियो 2:3। सपोज ये एक ट्राइंगुलर लॉन है, इसका बेस और हाइट उसका रेशियो दिया हुआ है 2:3। मतलब ये दिया हुआ है बेटा, बेस इज टू हाइट जो है वो कितना है 2:3 है वो। ठीक है, इफ द एरिया ऑफ द लॉन इज 48 स्क्वायर मीटर, और जो एरिया दिया हुआ है ना वो कितना है 48 मीटर स्क्वायर। फाइंड इट्स बेस एंड हाइट, आपको यहाँ पे बेस और हाइट फाइंड आउट करना है, बेस और हाइट। क्लियर, अब देख लो, बेस और हाइट फाइंड आउट करना है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखना। एरिया आपको यहाँ पे हेल्प करने वाला है। देखो एरिया क्या होता है, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। तो एरिया दिया हुआ है क्या, हाँ एरिया दिया है 48, यहाँ पे हो गया हाफ। अरे बेस कितना है और हाइट कितना है, बेस और हाइट तो हमें दिया नहीं है। देखो सिंपल, इस तरह का जब रेशियो वाला क्वेश्चन आता है ना, तो आपको क्या करना होता है, आपको ऐसे लिखना होता है, बेस पहला है तो यहाँ पे पहला नंबर क्या है 2, तो आप लिखोगे बेस इक्वल टू 2x, और हाइट क्या लिखोगे,
हाइट इक्वल टू 3x ऐसा लिख दोगे। बेस कितना है, बेस है आपका 2x और हाइट कितना है 3x, ये लिख दिया। आगे ये 2 और ये 2 कैंसल, 3 इंटू एक्स, 3 इंटू एक्स कितना होगा 3x स्क्वायर, और ये आंसर क्या आ रहा है 48 आ रहा है। ओके फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखोगे, 48 डिवाइड बाय 3, 48 डिवाइड बाय 3 क्या होगा 3 16 ज़ा 48 है ना, 16 3 ज़ा 48 होता है। तो आपका एक्स स्क्वायर कितना मिला 16 मिला, तो एक्स कितना मिलेगा 4। ओके एक्स कितना मिलेगा यहाँ पे 4 मिलेगा। तो यहाँ पे मीटर में है ना, तो यहाँ पे x इक्वल टू 4 मीटर ये दिया हुआ बेटा। अब आपको बेस और हाइट मिल जाएगी ना। देखो बेस कितना था 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स, एक्स कितना है 4 है, सो 2 4 ज़ा 8 मीटर। 3 इंटू एक्स, एक्स कितना है 4, सो 3 इंटू 4 12 मीटर। बेस कितना मिला 8 मीटर, हाइट कितनी मिली 12 मीटर। डन, ठीक है। अब अगले वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 19.1, मतलब इसमें जितने क्वेश्चंस है वो सॉल्व करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, ठीक है। इतना कितना है भाई, हाँ 11 क्वेश्चंस है, वो सारे 11 क्वेश्चंस अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कोई सजेशन हो तो वो भी बताइएगा। ये वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त अगर मुझसे कोई मिस्टेक भी हुई है तो वो मुझे बताइएगा प्लीज़, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।